कोई एक काम बता दे, कोई एक मोहल्ला, कोई एक वार्ड बता दे जिसमें विधायक जी का ऐसा काम। तो बेटा मजदूर ही बन के रह गया है। यही कारण है कि हालात बद से बदतर होता जा रहा है। बिहारपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 16 स्थित महादेव मंदिर के प्रांगण में है और यहाँ पर जो है जन स्वराज पार्टी का बैठक किया गया। इस बैठक में जो है जो भी समस्या है नगर परिषद क्षेत्र के, उन समस्याओं पर जो है बारीकी से यहाँ पर केशव भंडारी जी के अध्यक्षता में चर्चा किया गया और सभी को जागरूक किया गया। हर तरफ यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे आवास की बात हो, चाहे यहाँ पर जो है शौचालय की बात हो, या फिर कोई भी काम करवाने की बात हो, दाखिल खारिज की बात हो, हर तरफ पैसा लेने की बात हो रही थी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के और वर्तमान में प्रदेश कमेटी कोर कमेटी के सदस्य बने हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया जी। आपको भी रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के माध्यम से, क्या क्या मैसेज देने का प्रयास किया आप सब? आज की जो ये बैठक यहाँ पासवान टोल महादेव मंदिर पे रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है ये जन संवाद कार्यक्रम था जन स्वराज की ओर से। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के बीच जाके लोगों को अपने बारे में बताना है। ऐसा नहीं है कि जन स्वराज जो है अपने बारे में बताए, ज़्यादा ये है कि आपकी जो ये दुर्दशा हुई है उसका कारण आप ही समझिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो ये भी कहते हैं कि चलिए ठीक है, नेता तो आए, लेकिन 5 साल आपको ठग सकते हैं, 15-15, 20-20 साल एक ही नेता रह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इंदिरा आवास में 30,000 रुपये लिया जा रहा है। आप एक शौचालय 12,000 में ठीक से बनता नहीं है, फिर भी लोग किसी तरह से शौचालय बनवाते हैं, उसमें भी 2,000-3,000 लिया जाता है। तो मान के चलिए ये हो सकता है कि एक बार गलती हो सकती है। आप ही तो वोट देते हैं, 20 साल से आप ही का सरकार है, आप ही की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री को चेंज किया? क्यों नहीं ऐसा कानून बना जिसमें डायरेक्ट जनता को दिया जाए? आपके पास ये डाटा तो आ जाता है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी सौहार्द वाली बात होती है तो आपके पास तुरंत डाटा आ जाता है, लेकिन जब किसी गरीब को कोई दिक्कत होती है तो वो डाटा आपके पास क्यों नहीं आता है? आ सकता है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ का अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पर विधायक जी हैं, उनके पिताजी 5 बार रहे, अभी ये जो है सो 3 बार से हैं। तो 40 साल कोई आदमी है। और मैं खुद पूछता हूँ, मैं चूँकि पढ़ाई लिखाई अपने पारिवारिक उसमें व्यस्त था, तो अभी मैं राजनीतिक जीवन में आया हूँ और निश्चित रूप से इन लोगों की समस्या, निश्चित रूप से मैं, हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो समस्याएं हैं वो सोच के मैं आया हूँ। इन सारे लोगों की समस्या मैं निश्चित रूप से दूर करूँगा। आप देखिए कि आप उनसे पूछिए कि कोई एक काम बता दे, कोई एक मोहल्ला, कोई एक वार्ड बता दे जिसमें विधायक जी का ऐसा काम किया हो जो उनकी वाहवाही हो, जो पैसे आए उनका सही से उपयोग हुआ, जो भी काम हुआ, चाहे नाला में आए, चाहे इंदिरा आवास में आए, चाहे सड़क बनने के लिए आए, चाहे रोजगार के नाम पे आए, कोई भी एक काम विधायक जी इतने वर्षों में बता दें कि उन्होंने कोई एक काम ऐसा किया हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। और शिक्षा को लेकर के आपने बारीकी से यहाँ पर जो है जी, अभी जो हमारे अभिभावक बुजुर्ग लोग थे, सबको मैंने यही बताया कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या हीरो बनना चाहते हैं, या सिंगर बनना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। आज बिहार में बहुत सारे सिंगर यहाँ पर होते हैं। मैं जब कुछ दिन के लिए मुंबई रहता था तो एक मुंबई में रहते थे, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। हाँ, क्या हुआ उनका? इतना अच्छा गाना गाते थे, वो जब आते थे वहाँ मुंबई में स्टेज नहीं मिला, जिस कारण प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो ये मजदूर बनकर रह गए। ठीक है, वहाँ सेट का काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन गाने का मौका नहीं दिया क्योंकि वो रियाज नहीं कर पाते थे, वो सही से क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सल नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से उनको वो चीज़ें नहीं मिली। और बिहार सरकार में कोई भी ऐसा प्रावधान भी नहीं दिया कि उनको वहाँ तक पहुँचा जा सके। इस मोहल्ले से एक सिंगर हो सकता था। तो यही सब सारी बातें हैं कि मैं ऐसे हालात बद से बदतर है क्या? बिल्कुल बदतर है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया
तो हम शिक्षा में ऐसी व्यवस्था लाएंगे, जैसा कि अभी तुरंत मैंने बोला कि जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हर चीज़ की उस स्कूल में एक ऐसा मंदिर होगा जो सही में सरस्वती का मंदिर होगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग लाना हर चाहते किसी का हैं। सपना साकार होगा। बिल्कुल। आप बताइए ना, सरकार की नीयत में मैं एक बात बताता हूँ कि नेतरहाट का स्कूल विश्व स्तरीय माना जाता है। कितने नेतरहाट के स्कूल खुले, क्यों नहीं खुले भाई? सिर्फ वैसे ही बच्चे नेतरहाट में पढ़ सकते हैं, इन लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कोई भी बच्चा इधर का नेतरहाट में ही पढ़ता है। तो वैसे ही हमारे आदरणीय प्रशांत, और बजट है 40,000 करोड़ का जो बजट था पिछले साल, उतने पैसे में हो जाएगा। मैं वही बोला कि अगर तत्काल हम शुरुआत में स्कूल तुरंत में तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत नहीं डेवलप हो सकता है, परंतु अगर बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो डीएवी में जाए, सेंट कैरेंस में जाए, चाहे जहाँ भी जाए, प्राइवेट स्कूल उनको लगता है वहाँ जाए, उनकी फीस सरकार देगी। रोजगार को लेकर के क्या आपकी सरकार की? देखिए, रोजगार एक तो मनरेगा से जोड़ा जाएगा, जिसमें दो चीज़ को देखा जा रहा है कि एक तो 10 से 12 हज़ार का रोजगार हो जाएगा, और निचले स्तर पे ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, जैसे अभी उसमें महिला को ज़्यादातर जोड़ा जाएगा, जिसमें कहा गया कि 4% ब्याज पे पैसे मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण। हाँ, सशक्तिकरण जो है, हमारे 5 जो रिफॉर्म्स के जो 5 मैनिफेस्टो हैं अभी, उसमें एक ये भी है। तो आप ये समझिए कि एक पंचायत में कम से कम 1000 ऐसा जॉब क्रिएट किया जाएगा जिसमें लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। वो अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सकेंगे, उनको कुछ आमदनी भी होगी, वहाँ रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे केशव भंडारी जी, जिन्होंने बारीकी से जो है बताया कि जब इनकी सरकार बनेगी और जब लोग यहाँ पर जो है उनको वोट देकर के सत्ता में लाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा और कैसे सामाजिक सुधार होगा, कैसे महिला सशक्तिकरण देखने को मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि 2 या 3 जनरेशन से मजदूर का बेटा मजदूर ही बन के रह गया है। यही कारण है कि हालात बद से बदतर होता जा रहा है। अब देखना होगा जब यदि यहाँ पर जनस्वराज को मौका मिलती है तो इनकी सरकार कैसे सामाजिक बदलाव लाएगी।